हेलो। कैसी हैं आप सभी बहनें? आशा करती हूँ अच्छी होंगी। तो आज हम बताएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 23.5 का नया अपडेट हुआ है उस पर किस तरह से हमें काम करना है और कौन कौन से अपडेट हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। यहाँ से सर्च लगाएंगे पोषण ट्रैकर ऐप। यहाँ पर हम लगाएंगे, देखिए, पोषण यहाँ, और ये ट्रैकर ऐप यहाँ इस तरह से। अब इस पर देखिए पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से पूरा प्रोसेस देखें कि यहाँ से हमें पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा। और उसके बाद इतना करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है कि देखिए डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से ये पोषण ट्रैकर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर हम सर्च करें, ये सर्च लगा लिया है पोषण ट्रैकर ऐप। अब थोड़ा स्लो है, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर इस तरह से हम टच करेंगे और जो न्यू अपडेट्स हुए हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से इस तरह से जो न्यू अपडेट हुए हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर। अपडेट V3 API फॉर द एम्बाई माइलस्टोन। इसका मतलब है कि नंबर 1 में क्या है कि एम्बाई माइलस्टोन के लिए अपडेट V3 APL1, ये देखिए ये है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में है कि बच्चों की श्रेणी में नए लाभार्थी के पंजीकरण के दौरान हमें पिता के अभिभावक को अलग से दर्ज करने की सुविधा सक्षम की गई है। देखिए हम नया कोई लाभार्थी जोड़ते हैं, नया बच्चा जोड़ते हैं, नंबर 2 में बता रहे हैं कि अगर हम नया बच्चा जोड़ते हैं और उस नए बच्चे को जोड़ने के लिए या तो उसकी जो डिटेल भरेंगे, देखिए अगर आधार है तो उस आधार से डिटेल भर सकते हैं, और अगर बच्चे के पास जो आधार नहीं है तो उसके अभिभावक से अलग से, मतलब उसका एक अलग से ऑप्शन और खुल गया है कि उसके अभिभावक के साथ उसकी डिटेल दर्ज कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 में है। और नंबर 3 में क्या आया है कि देखिए एक्सलेंटेड ऑफलाइन डाटा सिंक के, इसमें क्या है कि ऑफलाइन डाटा सिंक की सुविधा को 3 दिनों से बढ़ाकर 5 दिन तक किया गया है। देखिए अगर कोई ऑफलाइन काम कर रहे हैं और उसको बढ़ाकर देखिए 5 दिन के लिए ये कर दिया गया है। और नंबर 4 में ऐप इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि ऐप के प्रदर्शन में सुधार और अनुकूल किए गए हैं। देखिए ये इस तरह से 5 अपडेट हुए हैं इसमें, और इन पर हमें किस तरह से काम करना होगा। तो यहाँ से हम इसको प्ले स्टोर, मतलब पोषण ट्रैकर ऐप के लिए यहाँ से देख के खोलेंगे और हमें किस तरह से इसका आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ से हमें पोषण ट्रैकर ऐप के लिए खोलना होगा, थोड़ा स्लो है। देखिए इस तरह से यहाँ खुल जाएगा। और फिर हमें क्या होगा, आंगनवाड़ी वर्कर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करने के बाद हमें अपना जो मोबाइल है इंग्लिश में चलाना है या हिंदी में, यहाँ भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश में चलाना है तो इंग्लिश पर करेंगे, वरना हम देखिए जिस भी भाषा में हम अपना पोषण ट्रैकर ऐप चलाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे कन्फेरी पर, और लॉगिंग यहाँ इस तरह से लॉगिंग करेंगे। और लॉगिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या है कि जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आसानी से भर देंगे। फिर जो पासवर्ड बनाया है आपने, यहाँ पासवर्ड देखिए बड़ी आसानी से यहाँ 4 अंकों का पासवर्ड भर देंगे। फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और सिंह यहाँ पर इस तरह से इसको कर देंगे। फिर वाइल यूजिंग ऐप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ इतना क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पोषण ट्रैकर ऐप खुल जाता है। यहाँ देखिए पोषण ट्रैकर ऐप खुल जाएगा ये पूरा। और खुलने के बाद देखिए हम एक बार और आगे बता देते हैं कि जो भी अपडेट हुए हैं, यहाँ पर देखिए लाभार्थी हम टच करेंगे, और लाभार्थी टच करने के बाद कोई भी लाभार्थी हम एक उठा लेते हैं। और यहाँ उठाने के बाद जो भी नया पंजीकरण करेंगे, यहाँ से हम प्रोसेस बता रहे हैं। अब यहाँ से प्रोसेस देखिए कि बच्चे का नाम भरेंगे, फिर आपकी भाषा में जो उसके आधार में डिटेल होगी वो भरेंगे, फिर बच्चे की आधार संख्या भरेंगे। अगर बच्चे के पास आधार है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। उसके बाद देखिए लिंग पूछता है कि महिला या पुरुष। देखिए अगर बच्चे लड़का है तो पुरुष पर, और लड़की है तो महिला पर क्लिक कर देंगे। फिर अभिभावक का नाम यहाँ से जोड़ देंगे जो आधार में रहेगा उसका,
और उसकी माता का नाम जो आधार मतलब आधार में रहेगा, देखिए अगर माता के नाम से तो यहाँ पर माता का नाम भर देंगे। फिर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम उसका मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर श्रेणी देखिए, अब श्रेणी में यहाँ टच करके देख लेते हैं कि SC ST जो भी कैटेगरी में आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है कि बच्चे के जन्म के समय, अब क्या है कि बच्चे के जन्म के समय हम 0 से 6 माह वाले पर बता रहे हैं, उसका यहाँ पर हम वजन भर देंगे और उसकी लंबाई भर देंगे यहाँ से। और फिर स्थिति में क्या कर देंगे कि निवासी क्या है, स्थायी है अस्थायी है यहाँ पर। अब यह है कि बच्चे के अंदर कोई दिव्यांगता तो नहीं है, अगर दिव्यांगता है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से और ऑप्शन खुल जाता है इस तरह से, और यहाँ पर चुने पर क्लिक करेंगे, फिर ये दिव्यांगता के प्रकार खुल जाएंगे। अब अगर उसके बच्चे के अंदर कोई दिव्यांगता पाई जाती है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर देखिए विकलांगता, गतिशील विकलांगता या मानसिक या मांड से है कोई, या दृष्टिगत है, कोई भी मतलब जिसमें कि अब उसके बोलने में दिक्कत है या कानों में दिक्कत है, तो इस तरह से जो भी विकलांगता रहेगी उस पर क्लिक कर देंगे। अब उसका जो नंबर होगा, एक नंबर दिया जाएगा, वो यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से अब नए लाभार्थी हमें जोड़ने होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।